सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम के अलावा कई ऐसी इनकम होती है जो डिफरेंट कैटेगरी में फॉलो आउट होती है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम के बारे से बताया था कि किस तरह शाम को 16 लाख की इनकम के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स का भुगतान करना पड़ा था, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन के रूप में आय बढ़ चुकी थी। सो आज हम जानेंगे सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स के तहत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आती है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड कंपनी डिपॉजिट्स। इसके अलावा कई ऐसे बचत खाते में भी जो ब्याज आते हैं वो भी आपकी आय में जुड़ जाते हैं और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी सालाना इनकम के टैक्स स्लैब के द्वारा होती है। किसी की इनकम अगर 5% टैक्स स्लैब में है तो उस अकॉर्डिंग इसमें टैक्स लगेगा, कहीं 30% है तो 30% अकॉर्डिंग इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। जी हां दोस्तों, जितने भी डिविडेंड्स अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं वो भी टैक्स कैलकुलेशन में पूरी तरह से आते हैं और इनमें भी आपको इनकम टैक्स स्लैब अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। एंड थर्ड वन, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉटरी, क्विज एंड एनी टाइप ऑफ बेटिंग एप्स के थ्रू जैसे इनकम आ रही है आपको, तो इस इनकम पे भी आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें टैक्स स्लैब कोई काउंटिंग नहीं होती है। इसमें एक थंब रूल है जिसपे आपको 30% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, पेमेंट रिसीव फ्रॉम रेंटिंग आउट मशीन एंड प्लांट। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐसी इनकम जो मशीन और प्लांट के माध्यम से रेंट की इनकम आ रही है जो हमारी बिजनेस इनकम में कैलकुलेट ना हो, वो भी इस कैटेगरी में आती है जिसपे इनकम टैक्स स्लैब बराबर से लगना है। गिफ्ट 50,000 से अगर ऊपर की अगर आती है अकाउंट में, उस पे भी आपको टैक्स लगता है। लेकिन गिफ्ट के कुछ एग्जेम्पशंस पार्ट है, लाइक मैरिज के थ्रू अगर कोई गिफ्ट मिल रही है, कुछ गोल्ड मिल रहा है, कुछ कैश मिल रहा है, तो ये गिफ्ट यहाँ पे एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस अगर 50,000 से ऊपर की कोई गिफ्ट आती है तो उसमें भी पूरी तरह से आपको टैक्स लगना है। एंड लास्ट वन, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और रियल एस्टेट आते हैं और इसके कोई भी ट्रांजैक्शंस में जितनी भी स्टैंप ड्यूटी लगती है तो बायर द्वारा उस पर टैक्स लायबिलिटी आती है अगर वो अबव 50,000 होती है। एंड अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, लाइक शेयर्स, सिक्योरिटीज, जितने भी आर्ट वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग और बुलियंस, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, ये भी अगर सेल होती हैं तो इसकी भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैटेगरी में ऐड ऑन होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की नेट अर्निंग निकालना जरूरी है, जिसका फॉर्मूला होता है सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स माइनस सेक्शन 57 ऑफ द इनकम टैक्स होता है। अभी सेक्शन 57 मींस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस ये अर्निंग करने के दौरान होते हैं तो ये फ्लैट इनकम में से माइनस हो जाते हैं, लाइक कमीशन फॉर रिलीजिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड। एंड अगर आपका खुद का प्लांट है या मशीन है तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट और साथ में इंश्योरेंस प्रीमियम भी इनकम में से डिडक्ट होते हैं। एंड लास्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द इनकम ऑफ फैमिली पेंशन भी होता है। ये तो निकल गया आपका नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन की। जी हाँ फ्रेंड्स, कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जो आपको अलग फॉर्मूले से निकाला जाता है, जो कि फ्लैट 10% मिनिमम साइड में होता है। इसके अलावा अगर हम रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो प्रॉपर्टी सेल के दौरान में भी हमें 20% तक का कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है, जो कि अलग कैटेगरी में आता है। अब अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन टैक्सेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी जितने लगभग इंटरेस्ट आ रहे हैं, आपको एक बहुत हैवी टैक्सेस लग रहे हैं, तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया था यूलिप फिफ्थ जनरेशन, जो कि इक्विटी हाइब्रिड फंड से रिलेटेड था, जिसमें आप किस प्रकार अपने इनकम को इस टैक्स के दायरे से बचा सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिसमें आप साल का 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने पैसों को किस तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन से बचा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए।